बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? तो वीरेंद्र जी देखिए, एचएएल में पेन है डेफिनेटली चार्टिकली लगता है कि यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। और 100 डे में आपने बिल्कुल सही कहा, 2440 2040 यानी करीबन आप कह सकते हैं कि 60 रुपीज का फॉल, 60-70 रुपीज का फॉल एचएएल में आना चाहिए। तो शॉर्ट आप ले सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है ना वीरेंद्र जी, रेंज बहुत छोटी है, जितना रिस्क है उतना ही रिवॉर्ड बन रहा है। तो अगर आपको शॉर्ट ही करना है तो आपको स्टॉप लॉस 2540 का रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 2540 निकल दे फिर से रिवर्सल हो सकता है। तो ये अग्रेसिव शॉर्ट नहीं है आप कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है। 2540 से शॉर्ट करें स्टॉप लॉस के साथ, 2440 इसका पहला पड़ाव। चलिए, एचएल आपकी स्क्रीन पे 2490 डेलो पे ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। इस बीच 4 ट्रेड्स लेंगे, याद रखिएगा कुछ देर में हम एग्जैक्टली आप देखिए आपसे 5 मिनट बाद सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा, वो बताएंगे आज का आपका ऑप्शन क्या पिक करना है आपको। एफएनओ सुपरस्टार के लिए समित चौहान हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उस पर इनफैक्ट मैं उनका प्रोस्पेक्टिव लूंगा अभी कुछ देर में। 4 के चमत्कार राजेश सतपुते जी और मिड के फंड आज कुरान शाह देंगे। लेकिन समित, पहले आपसे मैं एग्जैक्टली एफएनओ सुपरस्टार नहीं ले रहा हूँ, मैं आपकी बाजार पे अप्रोच और क्या आप लोगों ने इंडस्ट्रीज पर शॉर्ट का व्यू बनाया है अभी आज जिस तरीके से एक 20 डे में से रिवर्सल हुआ है, या फिर शॉर्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं और आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? देखिए, शॉर्ट के लिए थोड़ा हम वेट करेंगे क्योंकि निफ्टी के लिए 17,950 18,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो अगर एक दो दिनों में अगर ब्रेक होता है तो प्रॉब्ली थोड़ा रीअसेस करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी के लिए जब तक ये 42,800 600 का जोन है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता, बैंक निफ्टी भी डायरेक्शनली इतना वीक नहीं होगा। तो हमें लगता है फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन है निफ्टी के लिए 300 350 पॉइंट की रेंज, बैंक निफ्टी के लिए 600 से 800 पॉइंट की रेंज। ये रेंज में ये फिलहाल तो अभी लोअर एंड के आसपास है, देखना पड़ेगा फॉलो थ्रू कैसे होता है इसमें। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे होपफुल है और यहाँ पे एक शॉर्ट की सलाह तो हम नहीं देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि मारुति में लास्ट 1-1.5 घंटे में हमने थोड़ा एक अच्छा ट्रैक्शन देखा है। हालांकि ये ऊपर के लेवल से थोड़ा हल्का हुआ है, बट फिर भी हमें लगता है कि ये करंट लेवल पे एक अच्छा बेस बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है 8300 के आसपास। वही एक स्टॉप लॉस लगाना है और आपको यहाँ पे टारगेट जो लगभग इसमें रखने हैं वो 8620 से लेके 8650 के टारगेट्स मारुति के लिए हम यहाँ पे करंट लेवल पे बेट कर सकते हैं। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, और मारुति पर हम पहले भी बात कर रहे थे जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला है। अच्छा, फिर से 18,080 के आसपास इस समय आपको इंडेक्स दिखाई देगा और 400 पॉइंट के नुकसान पर 43,000 फिर तोड़ने की स्थिति में अब निफ्टी बैंक आ चुका है। 400 पॉइंट का नुकसान, 43,031 के लेवल्स इस समय, और मिड कैप इंडेक्स 306 पॉइंट नीचे। इस दबाव में कुछ बहुत यूनिक ट्रेड्स स्क्रीन पर आने लगे हैं। इनफैक्ट ऊपर न्यूज़ रूम में मैं कोशिश कर रही थी समझने की कि एग्जैक्टली टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक में हुआ क्या। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक इस समय अपर सर्किट पर आ गया, 20% का मूव इस तरह के मार्केट में जहां पर चौतरफा बिकवाली और धक्के मिड कैप्स खा रहे हैं। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 352 के लेवल पर इस समय 58 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। दूसरी तरफ एक और ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे और वो दरअसल साबित होता हुआ जेन टेक्नोलॉजीज में दिखाई दे रहा है। अचानक यहाँ पर 3.5% तक का मूव देखने को मिला और ये सारे मूव दरअसल बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेन में जो स्पाइक आया है, इनके 10 डे एवरेज के 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम पर आज दरअसल ये ट्रेड बनता दिखाई दिया है। एंड द सेम गोज फॉर टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, जहां पर 13 गुना ज्यादा वॉल्यूम पर एक्शन बनता दिखाई दिया। अब हो क्या रहा है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन है। तो गाबा साहब, टीवीएस तो अपर सर्किट पर आ ही गया, जेन टेक्नोलॉजीज देखिए, ये अचानक मूव जो आया है, चार्ट्स पर कोई सिग्नल जनरेट कर रहा है क्या कि टिकेगा और बढ़ेगा? लगता है कि टिकना चाहिए।